गुड आफ्टरनून यू ऑल। सो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोविजंस फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ये हम लोग पढ़ रहे थे। मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को इम्प्रूवमेंट करने के लिए उन लोगों का लिविंग कंडीशन में गुड चेंजेस लाने के लिए, रिफॉर्म लाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किए हैं, और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में उन लोगों के लिए क्या क्या प्रोविज़न है, क्या प्रावधान है, इस पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो चलो चलते रहेंगे, है ना। सो आर्टिकल 23 जो है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जनरली ज़्यादातर महिला लोगों का ट्रैफिकिंग होता है। मतलब इन लोगों को बिक्री किया जाता है। जैसे कि बड़े बड़े शहर में, मुंबई जैसा, कलकत्ता जैसा शहर में महिलाओं को ज़्यादातर प्रोस्टिट्यूट का रूप में वहाँ पर सेल किया जाता है, बिक्री किया जाता है, ठीक है। और इन लोगों को ज़बरदस्त वेश्या इस तरह का काम वगैरह में लगाया जाता है। तो इस तरह का जो कारोबार जो है पूरी तरह से ये इलीगल है। और इसी तरह से बेगार जो होता है, बेघर मतलब होता है ये बिना पैसा किसी को काम लगाना। अगर किसी भी व्यक्ति को आप काम लगाते हैं, उसका पैसा नहीं देते हैं, तो ये जो है आर्टिकल 23 इस तरह का एक्टिविटी को भी सख्त प्रोहिबिट करते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पर अगर कोई केस कर दे तो फिर आपका खैर नहीं, है ना। और आर्टिकल 24 जो है इसी तरह से आर्टिकल 24 किसी भी व्यक्ति को अधिकार देते हैं राइट टू रेस्ट। काम करते हैं तो रेस्ट करने का भी अधिकार उनको मिलता है, उनको लीजर का अधिकार मिलते। जैसे कि आप लोग भी स्कूल में टिफ़िन टाइम मांगते, टिफ़िन टाइम नहीं मिलता है तो बोलते हैं कि हमको टिफ़िन टाइम चाहिए, रेस्ट चाहिए, लीजर चाहिए। इसी तरह से किसी भी वर्क में, किसी इंडस्ट्री हो, स्कूल हो, फैक्ट्री हो, दुकान हो, कहीं पर भी जो लोग काम करते हैं तो उनको आर्टिकल 24 इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन राइट देते हैं, राइट टू रेस्ट, लीजर, ठीक है। और यहाँ पर यह भी हो सकता है जो वर्किंग आवर है उसमें भी लिमिटेशन होना चाहिए, कितना घंटे के लिए काम में आप लगा सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। और साथ साथ पीरियोडिक हॉलीडेज़ वगैरह होना चाहिए, उन लोगों को हॉलीडेज़ मिलना चाहिए और हॉलीडे का पैसा मिलना चाहिए। ये अधिकार भी आपको याद रखना है। आप अगर किसी को काम में लगाते हो या तो कहीं पर आप काम भी कर रहे हो तो उस वक्त भी आपको ये याद रखना है कि आर्टिकल 24 आपको अधिकार दिए है राइट टू रेस्ट का। आप कहीं काम करते हो और किसी वजह से या तो आप थक गए होंगे, कभी आप काम नहीं गए किसी दिन, अगर आपको यहाँ आपका जो एम्प्लॉयर जो है आप पर फोर्स करते हैं तो आप पर जुल्म करते हैं, तो उस केसेस में आप यहाँ पर कह सकते हो कि आर्टिकल 24 आपको अधिकार दिए है राइट टू रेस्ट का, राइट टू लीजर का, ठीक है। और साथ साथ हॉलीडे का भी आपको अधिकार दिया है कि सप्ताह में एक दिन हॉलीडे हो या तो इस तरह से, ठीक है। और वर्किंग आवर का भी एक लिमिटेड वर्किंग आवर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानवर नहीं है कि 24 घंटा काम करें, है ना। ओके, सो आर्टिकल 21 इसलिए आर्टिकल 21 का ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का बात करते हैं। जैसे कि 6 साल से लेकर के 14 साल का बच्चे को ये फंडामेंटल राइट उन लोगों को मिला है कि 6 से लेकर के 14 साल का बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। तो गवर्नमेंट इसके लिए ऐसा व्यवस्था करे कि उन लोगों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिले। और आर्टिकल 39 जो है, आर्टिकल 39 ये बहुत सारा चीज़ बुक में नहीं है, फिर भी कुछ चीज़ें हम लोग को याद रखना, उसका बारे में नॉलेज होना ज़रूरी होता है इस सोसाइटी में जीने के लिए। नहीं तो सोसाइटी को लोग जीने कहाँ देते हैं, है ना। तो आर्टिकल 39 जो है ये आपको अधिकार देते हैं इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का। ज़्यादातर हमारा यहाँ क्या होती है कि फीमेल लोग जो होती है, फीमेल को वर्क सेम कर रहा है फिर भी फीमेल को जो पेमेंट मिलता है, जो वेज मिलता है वो कम मिलता है। इसीलिए ज़्यादातर आप देखोगे ईटा भट्टी वगैरह इस तरह का काम में फीमेल को ज़्यादा लगाया जाता है और उसको जो वेज मिलता है कम मिलता है, और वो लोग प्रीफर भी करते वीमेन को ही वहाँ पर काम में रखे क्योंकि पैसा कम देना पड़े।
किंतु आर्टिकल 39 कहते हैं इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन की सेम वर्क होगा तो पेमेंट इक्वल होने चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। यहाँ जेंडर से कोई मतलब नहीं, सेक्स से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर यहाँ वर्क सेम है, इक्वल वर्क कर रहे हैं तो इक्वल पेमेंट मिलना चाहिए, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 39 कहते हैं। और इसी तरह से गवर्नमेंट सब्सिडीज़ वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं और सब्सिडाइज एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। एससी और एसटी कैटेगरी का जो बच्चे होंगे इन लोगों को गवर्नमेंट फ्री हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी देते हैं। बहुत जगह एससी एसटी के लिए हॉस्टल का जो व्यवस्था होता है, हॉस्टल में बैठ कर के वो लोग पढ़ेंगे, स्कूल पढ़ेंगे और वहाँ पर उन लोगों को रहना और खाना वो टोटल जो भी खर्चा आते गवर्नमेंट बियर करते हैं, तो ये भी व्यवस्था है। ठीक। और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, एट्रोसिटीज मतलब होता है उन लोगों पर अत्याचार होना। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पर जो अत्याचार हो रहा है, ठीक है, इन लोगों का प्रोसिक्यूशन हो रहा है, इन लोगों का ह्यूमिलेशन हो रहा है, डोमिनेशन हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इन लोगों पर जो अत्याचार हो रहा है उसको रोकने के लिए 1989 में शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट पास होता है। और ये एक्ट जो है प्रोहिबिट करता है किसी भी एससी और एसटी को आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हो, ठीक है, उसको ह्यूमिलेट नहीं कर सकती हो, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती हो। अगर आप इस तरह का एक्टिविटी करते हैं तो आप पर यहाँ कोर्ट जो होंगे एक्शन लेंगे, ठीक है। आप हॉट नहीं कर सकते हो, ह्यूमिलेट नहीं कर सकते हो एससी एसटी को, उन लोगों को इस तरह का जो पदार्थ वगैरह जो होगा, सब्सटेंस वगैरह जो होंगे, जो पीना नहीं चाहिए, जो पिया नहीं जाता है, उस तरह का पदार्थ वगैरह उन लोगों को पिला देना, ठीक है। उनका कपड़ा को उतारवा देना, जैसे कि पहले होता था। पहले भी आपको बताए होंगे कि साउथ इंडिया का कुछ कहानी जो क्लास 10 का हिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ना पड़ता है, अभी तो नहीं पढ़ना पड़ता क्योंकि वो सिलेबस से अभी हट चुका है। तो पुराना अगर हिस्ट्री का बुक पढ़ेंगे वहाँ पर आपका एक स्टोरी है, स्टोरी मतलब वो वहाँ जो ये घटना हुआ है, स्टोरी तो नहीं, मतलब ये घटना वहाँ पर हुआ है, वो हिस्ट्री है, स्टोरी नहीं, ठीक है। तो वहाँ पर छोटा जात का वीमेन जो है उन लोगों को बॉडी का अपर पार्ट में कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, ताकि सोसाइटी का लोग ये पहचान ले दूर से है कि हाँ वो छोटा जात का लोग है, ठीक है। तो इस तरह से महिला लोगों को अनक्लोदिंग करना, इन लोगों को नेकेड पैरेड कराना, ठीक है, और इसी तरह से इन लोगों को जो है गाली करना, इन लोगों का जात को लेकर के आप गाली करोगे, ठीक है, तुम ढोम हो, तुम चमार हो बोलोगे, इस तरह से आप गाली करोगे इन लोगों का जात को लेकर के, ठीक है, इनको काम को लेकर के आप कुछ भी इस तरह का एब्यूसिव वर्ड वगैरह यूज़ करते हो, गाली गलौज करते हो, तो अगर वो जाकर के बता दे एससी एसटी का बहुत सारा पुलिस स्टेशन है, आप यहीं पर भी हाजीपुर में भी एससी एसटी का वहाँ पर अलग सा पुलिस स्टेशन ही है, तो वहाँ पर जा कर के वो लोग कंप्लेन कर देंगे तो आप पर खैर नहीं, वो तुरंत एक्शन हो जाएगा। बाकी चीज़ों में एक्शन हो या ना हो, किंतु आप एससी एसटी को लेकर के कभी भी इस तरह से एब्यूसिव वर्ड वगैरह यूज़ करने से, उन लोगों का अगेंस्ट में कुछ भी इस तरह का एक्टिविटी करने से पहले 10 बार आपको सोचना होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। और इसी तरह से किसी भी एक फीमेल का अगेंस्ट में कुछ भी करने से पहले आपको सोचना होगा, क्योंकि अगर एक फीमेल अगर आपका अगेंस्ट में बोल दे कि आपने उनके साथ ऐसे ऐसे काम किए, तो आपका खैर नहीं, आप कैसे मना करोगे। वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्हीं का बातों को ऊपर रखेंगे, ठीक है, बाद में होगा उस पर जो छानबीन जो भी होगा। ऐसा बहुत सारा केसेस हुआ है, बहुत सारा महिलाओं ने, बहुत सारा पुरुष को इस तरह से फंसाया भी गया है, ठीक है।
तो ध्यान रखिए। और SC ST को लेकर के भी ये बहुत सारा हुआ है, SC ST एक्ट को लेकर के बहुत सारा विरोध यहाँ पर भी चल रहा है कि ये लोग फंसा देते हैं बहुत सारे लोगों को। अगर कोई एक छोटा जात का लोग आपको बोल दे कि आपने उसको गाली दे दिया, उसका जात का नाम को लेकर के गाली दे दिया, तो फिर आपको तुरंत पुलिस पकड़ लेगा, आप पर एक्शन होगा और बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन होगा, बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होगा वहाँ पर। तो फिर हो सकता है कभी कभी आपको फंसा भी दिया हो, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज़ों पर आप लोगों को बहुत ध्यान से संभल करके चलना होगा। टेकिंग अवे द लैंड एंड लैंड प्रॉपर्टी, और यही आपका 1989 का जो एक्ट जो है ये भी कहते हैं कि SC और ST का जो ज़मीन जो है आप नहीं ले सकते, उनका ज़मीन नहीं छीन सकते हो। ज़मीन किसी का भी प्रॉपर्टी हो या तो लैंड किसी का भी छीनने का किसी को अधिकार नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पर जनरली और ST का अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हम बात करते हैं आदिवासी डिमांड एंड 1989 एक्ट पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आदिवासी जिस एरिया में रह रहा है, अगर वो उसी का ज़मीन है, ठीक है, ट्रेडिशनली वो उसी का ज़मीन है, तो उस ज़मीन से आप उसको रिमूव नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप आदिवासियों का ज़मीन नहीं खरीद सकते हो, ठीक है, आदिवासियों का ज़मीन आप नहीं खरीद सकते हो, ठीक है। दैट मीन्स नॉन ट्राइबल लोग जो है ट्राइबल लोगों से ज़मीन नहीं खरीद सकते। और ये इसीलिए क्योंकि ट्राइबल लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड माना जाता है, एजुकेशनली बैकवर्ड माना जाता है, सोशियली बैकवर्ड माना जाता है, पॉलिटिकली भी बैकवर्ड या तो वीक माना जाता है। तो ये लोग जो है गरीब है, ठीक है, और साथ साथ पॉलिटिकली भी ये लोग बैकवर्ड है। तो पॉलिटिक्स में भी ये लोगों को उतना पहुँच नहीं है, ठीक है, एडुकेशन भी नहीं है। तो अगर ये लोग किसी भी ज़मीन अगर नॉन ट्राइबल को बिक्री करते हैं तो यहाँ गवर्नमेंट यही सोचेंगे इस केसेस में कि उस ट्राइबल को डरा करके धमका करके या तो उसको इस तरह से आपने होंगे कि उसको हवा मिठाई लेकर के कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह से उसको आपने फंसाए है और उसका ज़मीन छीनने का काम किए, ये समझा जाएगा। तो आप नहीं खरीद सकते, नॉन ट्राइबल हो आप तो नहीं खरीद सकते ट्राइबल से ज़मीन। अगर ट्राइबल लोग भी यहाँ पर चालाकी कर दे कि पहले आपको ज़मीन बिक्री कर दे और आपको पता नहीं कि ट्राइबल से आप ज़मीन नहीं खरीद सकते, ठीक है, तो आपने पहले ख़रीद लिया, पैसा पे कर दिए, बाद में जा कर के अगर ट्राइबल बहुत चालाक होगा, अभी पहले के जैसा ट्राइबल कहाँ है, तो वो चालाक है तो जा कर के फिर क्लेम कर देगा कि मेरे से ज़मीन इस तरह से ज़बरदस्त वो कर रहा है, तो उस केसेस में फिर आपका पैसा गया, ठीक है, वो रिक्लेम करेगा वहाँ पर। तो फिर उनको तो अपना ज़मीन तो उनको तो मिलेगा ही, उनका ही फेवर में केस भी वहाँ पर होगा, ठीक है, आपका अगेंस्ट में होगा। तो ट्राइबल लोगों का ज़मीन नहीं खरीद सकते। दैट मीन्स ट्राइबल लोग भी नॉन ट्राइबल को ज़मीन जनरली सेल नहीं कर सकते, ओके। और इसी तरह से मैनुअल स्कैवेंजिंग, मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या है, तो मैनुअल मतलब हाथ से, ठीक है, और स्कैवेंजिंग का मतलब यहाँ पर साफ वगैरह करना गंदगी को। दैट मीन्स ह्यूमन हो या तो एनिमल हो, ह्यूमन भी हो सकता है, ठीक है, दैट मीन्स लोगों का टॉयलेट वगैरह साफ़ करना, और एनिमल का भी हो सकता है, कुत्ता बिल्ली या जो भी हो, ठीक है, घर में। तो ह्यूमन हो या तो एनिमल का वेस्ट अगर मैन्युअली साफ़ किया जाता है तो इसी प्रोसेस को कहते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग। मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब होता है हाथ से, ठीक है, एनिमल हो या तो ह्यूमन का वेस्ट को साफ करना। हाथ से कहने का मतलब जनरली ब्रूम यूज़ करते ही है, झाड़ू यूज़ करते, टीन यूज़ करते होंगे, प्लेट यूज़ करते होंगे, बास्केट यूज़ करते होंगे। तो इस तरह से झाड़ू होगा, टीन होगा, प्लेट होगा, बास्केट होगा, इस चीज़ों का सहारा लेकर के अगर टॉयलेट वगैरह साफ़ कर रहे, चाहे एनिमल का हो चाहे ह्यूमन का हो, तो उसको मैनुअल स्कैवेंजिंग कहा जाएगा। और ऐसे साफ़ करने लोगों को, ऐसा काम करने लोगों को मैनुअल स्कैवेंजर कहा जाता है। और मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1993 का एक्ट का अकॉर्डिंग ये पूरी तरह से इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप नहीं करा सकते हो इस तरह का काम, ठीक है।
अगर आप ऐसा कराते पकड़ा गए तो फिर आप पर कार्रवाई होगा। और जनरली ऐसे करने वाले लोग जो है ज़्यादातर अनहाइजेनिक कंडीशन में भी रहना पड़ता है, तो इसीलिए इन लोगों को स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है, आई का प्रॉब्लम हो सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम वगैरह डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम्स वगैरह इन लोगों को हो सकता है। इसीलिए तो गवर्नमेंट ने अभी फ्लश टॉयलेट, ठीक है, तो डिफरेंट टाइप का टॉयलेट जिसमें कि आपका कि ये जो ब्रूम है, टीन है, प्लेट है, बास्केट वगैरह है, ये यूज नहीं होता है। और सफाई का जो टैंक वगैरह भी वो ऑटोमेटिक ही जो टॉयलेट से जो है टैंक, टॉयलेट का टैंक से जो है टॉयलेट को ऑटोमेटिक खींच करके वो टैंक पर स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो आप लोग ये नहीं कर सकते हो, ठीक है। मैनुअल स्कैवेंजिंग किसी को कराते हैं तो सोच समझ के ही ये कराइए, ठीक है, सोच समझ के ही कराइए, क्योंकि वो लोग भी अभी चालाक हो चुके हैं तो आपको फंसा भी सकते हैं, है ना। हाँ, तो इसी तरह से 2003 में सफाई कर्मचारी आंदोलन 2003 में होती है। तो सफाई कर्मचारी का आंदोलन, सफाई कर्मचारी मतलब जानते ही होंगे, ठीक है। तो ये इसीलिए हुआ है कि सफाई कर्मचारी आंदोलन और भी बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लोगों ने इनको सपोर्ट किए, ठीक है, और इसके अवेंजर्स वगैरह भी थे। तो वो सब मिलकर के एक PIL फाइल करते सुप्रीम कोर्ट में। तो PIL तो आपको पता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिस पर हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो PIL फाइल किए सुप्रीम कोर्ट में। और PIL फाइल क्यों किया? क्योंकि ये लोगों ने कंप्लेन करने के लिए कंप्लेन किया, एविडेंस का साथ ये लोगों ने ये कंप्लेन किया कि मैनुअल स्कैवेंजिंग जो 1993 से ही मैनुअल स्कैवेंजिंग को इलीगल माना गया है, इस तरह का काम आप नहीं करा सकते। किंतु मैनुअल स्कैवेंजिंग ये एक्ट पास होने के बावजूद भी मैनुअल स्कैवेंजिंग चल ही रहा है। और 1993 से देखेंगे तो मैनुअल स्कैवेंजर्स का नंबर और ज़्यादा बढ़ा है। दैट मीन्स कानून बनता है, कानून बहुत सारे कानून पेपर तक की सीमित रहता है, ठीक है। और प्रैक्टिकलिटी में वो चीज़ अलग होता है, पेपर तक सीमित रहता है कानून, ठीक है। और जो रियलिटी जो होता है, ठीक है, वो कुछ अलग ही होता है। तो यहाँ पर भी यही हुआ, सफाई कर्मचारी ने यहाँ पर आंदोलन इसीलिए किए क्योंकि 1993 में ये इलीगल डिक्लेयर किया मैनुअल स्कैवेंजिंग। फिर भी 1993 का बाद अगर डेटा को देखेंगे तो यहाँ पर मैनुअल स्कैवेंजर्स की संख्या तो और ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है। और ऐसा बहुत सारा घटना हुआ है, ऐसा बहुत सारा केसेस है कि कानून पास होने के बावजूद भी सोसाइटी में ऐसा जो लोग हैं, जो छोटा जात का लोग है, उन लोगों को ज़बरदस्त ये सब काम करवाया जाता है। और ये लोगों को मजबूरी भी है वही सब काम करना, क्योंकि दूसरा काम करने के लिए इनको देते नहीं है और वही काम मजबूरी में करना भी पड़ता है। ऐसा बहुत सारा केस स्टडी वगैरह बुक में एक दो दिया होगा, ऐसा हज़ारों केसेस आपका आँख का सामने में देखने को मिलेगा अगर आप कहीं थोड़ा आँख खुल करके सोसाइटी को देखने की कोशिश करोगे तो, ठीक है। तो इसीलिए कोर्ट ने भी ये पाया गया कि सुप्रीम कोर्ट में जैसे PIL फाइल हुआ तो कोर्ट ने भी इस चीज़ को बहुत गंभीरता से देखा और उसके बाद यहाँ पाया गया कि हाँ, वाकई में इस तरह से जो मैनुअल स्कैवेंजर्स का संख्या बढ़ा है, ठीक है, और मैनुअल स्कैवेंजिंग कर ही रहे हैं लोग, ठीक है। तो इसीलिए कोर्ट ने आदेश दिया, कोर्ट डायरेक्टेड गवर्नमेंट को आदेश दिया कि वेरीफाई करो और 6 मंथ का अंदर में अगर बहुत सारा जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस वगैरह में भी इस तरह का मैनुअल स्कैवेंजर्स वगैरह अपॉइंट किया होगा तो उसका जगह दूसरा व्यवस्था करो, ठीक है, दूसरा व्यवस्था करो, वहाँ पर सिस्टम चेंज करो, तो वहाँ पर मैन्युअली उन लोगों को साफ करना ना पड़े। कोर्ट ने ये डायरेक्ट से मतलब आदेश दिया, ऑर्डर दिया जितना भी गवर्नमेंट एजेंसीज वगैरह को। तो फिर भी अभी भी देखेंगे रेलवे से लेकर के, आप रेलवे में ही देखोगे, रेलवे से लेकर के जितना भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस वगैरह, गवर्नमेंट ऑफिसेस वगैरह में देखोगे, फिर भी मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है फिर भी उतना ही है, चल ही रहा है। और ऐसे भी इंडिया का केसेस में कोर्ट और गवर्नमेंट का दोनों का टक्कर तो बहुत दिनों से चल ही रहा है। कोर्ट
अपनी तरफ से सोचते हैं कि हम बड़े हैं, गवर्नमेंट सोचती है कि हम बड़े, दोनों में टक्कर तो चल ही रहा है। ठीक है, और ये चलता ही रहता है। कोर्ट ने आदेश दिया, अब कितना गवर्नमेंट उसको मानता है, कितना फॉलो करता है वो अलग बात है। तो गवर्नमेंट उस तरह से फॉलो करते, स्ट्रिक्ट रूल्स वगैरह बनाते और उसको अप्लाई कराते तो शायद ऐसा नहीं होता। किंतु अभी भी जो है मैनुअल स्कैवेंजिंग स्टिल कंटिन्यूस, और ये अभी भी बहुत अच्छे ढंग से अभी भी ये चल रहा है। ठीक है, सो शायद चैप्टर ख़त्म हुआ होगा, हमको लगता है। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं होगा, कुछ पॉइंट छूटा होगा तो आप बता दीजिएगा, फिर डिस्कस करेंगे, है ना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, बाय बाय।